एसएसआर सुसाइडल केस और रिहा चक्रवर्ती ड्रग्स कार्टेल। मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा। एक तरफ पुलिस विभाग की बदनामी के लिए खोले गए 80,000 फेक सोशल अकाउंट, तो दूसरी तरफ टीआरपी का फर्जीवाड़ा करने को लेकर रिपब्लिक टीवी समेत 3 टीवी चैनल पुलिस के रडार पर। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या का मामला, यह आत्महत्या नहीं हत्या है ऐसा कहकर सीना पीटने वाले अब क्या करेंगे। महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की छवि को खराब करने के लिए दिन रात जो चिल्ला रहे थे सियासतदान, फिल्मी कलाकार और उनकी हाँ में हाँ एक वर्ग विशेष को उत्साहित करने के लिए या एक विशेष विचारधारा के राजनीतिक दलों का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखने के लिए चिल्ला पुकार करने वाले टीवी चैनल्स और उनके एंकर अब क्या करेंगे। आज हम इस खबर में आपको खुलासा कर रहे हैं। एसएसआर सुसाइडल केस के बाद हत्या की बात कहकर उंगली सीधा रिहा चक्रवर्ती पर उठाई गई। सीबीआई, ईडी, एनसीबी इनको जांच के लिए उतारा गया। आपको बता दें, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साफ कह दिया है कि पैसों का जो लेन देन का मामला है जिसकी जांच पड़ताल की गई है उसमें जो मटेरियल सामने आया है उसके आधार पर रिहा चक्रवर्ती पर कोई केस बन नहीं सकता, यानी यह मामला टाइम फ्रीज हो गया। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ला करके ड्रग्स का जो लेन देन था उसके लिए पैसे देना लेना, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से हो, पेटीएम से हो या कैश देकर लिया गया हो, जैसे भी हो, क्या साबित हुआ। हाईकोर्ट ने रिहा को जमानत देते हुए इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त भी कर दिए। कुल मिलाकर आखिर में सीबीआई ने भी मान लिया और उससे पहले दिल्ली के एम्स अस्पताल ने जो विसेरा रिपोर्ट था, जो एफएसएल रिपोर्ट था एसएसआर यानी सुशांत सिंह राजपूत का, कह दिया कि यह हत्या नहीं, क्लियर कट आत्महत्या का मामला है। तो इस पूरे मामले में महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस, इन दोनों को टारगेट करने के लिए पुलिस की जांच में ऐसा खुलासा हुआ है कि 80,000 फेक सोशल अकाउंट क्रिएट किए गए थे, बनाए गए। इटली, पोलैंड, हॉलैंड ऐसे अलग अलग विदेशों में रह करके इन अकाउंट्स को ऑपरेट किया जा रहा था, जिसमें से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन चारों माध्यमों पर तो सीधे सीधे मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह को निशाना बनाया गया। उनके बारे में आपत्तिजनक बातें की गई, साथ ही मुंबई पुलिस के लोगों का दुरुपयोग भी किया गया। ये 2 अलग अलग मामले पुलिस ने दर्ज किए हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के चक्कर में इन लोगों ने उसकी मरने के बाद कितनी बदनामी करा दी, इसका इन्हें शायद अफसोस नहीं है, मगर उसके बावजूद ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में नाकाम ही साबित हुए। किसी तरह को कोई फायदा इन्हें मिला नहीं। इसी चक्कर में बिहार के जो डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, वीआरएस ले ली, चुनाव लड़ने निकल लिए, लेकिन जिन राजनीतिक दलों ने बिहार पुत्र को न्याय दिलाने के नाम पर गुप्तेश्वर पांडे जैसे प्रशासनिक अधिकारी का जो इस्तेमाल किया, वो अब गुप्तेश्वर पांडे को मुंह के बल गिराने वाला साबित हुआ। इसलिए मुंह के बल गिराने वाला क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे वीआरएस लेकर चुनाव लड़ने की मंशा रखते थे और जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। और जिस बक्सर सीट से भाजपा से उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, भाजपा ने वहां पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो कुल मिलाकर के अब ये बिहार का जो चुनावी माहौल सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जमीन पर तैयार किया जाना था या किया जा रहा था, उसमें एक बड़ी सेंध लग गई। दूसरा पार्ट हम बात करते हैं कि इतना मतलब मीडिया का पतन करवाना जो चैनलों ने शुरू किया था। रिपब्लिक टीवी जिसके एंकर है, मालिक है अर्नब गोस्वामी। अब मुंबई पुलिस ने खासकर गुरुवार 8 अक्टूबर को खुद मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने पत्रकार परिषद लेकर खुलासा किया कि 3 टीवी चैनल है, 2 मराठी चैनल और एक रिपब्लिक टीवी चैनल। इन्होंने टीआरपी बढ़ाने के लिए लोगों को, बीएआरसी के लोगों को जो पहले उसमें काम करते थे उनके साथ मिलीभगत की, पैसों का बंटवारा किया, फर्जीवाड़ा किया, टीआरपी बढ़ा करके बताई और इसी की आड़ में मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करने का काम भी किया गया। अब रिहा चक्रवर्ती के अकाउंट की डिटेल्स बताने वाले चैनलों पर यह नौबत आ गई है कि उन्हें अपने अकाउंट्स पूरे बताने पड़ेंगे। उसकी जांच मुंबई पुलिस करेगी कि किस तरीके से पैसों का लेन देन हुआ है, फर्जी टीआरपी बढ़ाने के लिए कितने पैसे दिए गए, किस किस के अकाउंट में गए और वहां से उसका बंटवारा कैसे हुआ है। 2 चैनल के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है।
रिपब्लिक टीवी के बारे में पुलिस अभी बृहद जांच कर रही है, यानी इनके इन्वेस्टिगेशन का दायरा और बड़ा हो गया है और वो पूरा करने के बाद में रिपब्लिक टीवी पर कार्रवाई करने का पूरा मंसूबा पुलिस ने जाहिर भी किया। तो कुल मिलाकर के एसएसआर सुसाइडल केस से शुरू हुई ये कहानी यहां तक पहुंची है। हत्या तो साबित नहीं हो पाई, मगर सुशांत सिंह राजपूत एक नशेड़ी था। ये उसके मरने के बाद बड़ी वेदनादायी बात जो है, किसी के मरने के बाद उसको बुरा नहीं कहा जाता। ये आमतौर पर जो बात कही जाती है सामाजिक रूप से, उसको धता बताते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां और अपना माहौल बनाने वाले लोगों ने इस एक्टर को मरने के बाद भी बदनाम कर दिया, उसको नशेड़ी साबित करके। दूसरी तरफ इन तमाम चीजों के लिए किस तरह से हथकंडे अपनाए गए, सोशल फेक अकाउंट तैयार किए गए सोशल मीडिया पर और टीआरपी का फर्जीवाड़ा भी किया गया, ये अब पूरी तरह से खुल करके सामने आ चुका है। पहले हमने हंसा का एम्प्लॉय पहले अरेस्ट किया, एक्स एम्प्लॉय, और उससे जानकारी मालूम पड़ी कि इस प्रकार के उसके और भी कुछ साथी थे जो हंसा के लिए काम करते थे, बीआरसी के लिए काम करते थे। 2 व्यक्तियों का अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। उनकी हमको कस्टडी 9 अक्टूबर तक मिल चुकी है। हम उनको ढूंढ रहे हैं, कुछ मुंबई में हैं, कुछ मुंबई से बाहर भी हो सकते हैं। जो ये कार्य करते थे, इन चैनल्स के बिहाफ पे ये लोग जाकर हाउस होल्ड्स को पैसा देते थे पर मंथ के हिसाब से, और कुछ चैनल्स को कॉन्स्टेंटली अपने घर में ऑपरेट करने के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है, उसके अकाउंट से हमने करीब 20 लाख रुपए सीज कर लिए हैं और उसके अलावा करीब 8.5 लाख रुपया कैश में हमने उसके बैंक लॉकर से भी जब्त कर लिया है। अभी तक जो हमारे सामने जानकारी आई, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें 3 ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं या 3 ऐसे चैनल्स कहूँगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। 2 तो छोटे चैनल थे, एक तो फख्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। आई रिपीट, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा। इनके जो ओनर्स हैं उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। जो गुनाह दाखिल किया गया था बीआरसी की या हंसा की कंप्लेंट पर, वो था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एंड चीटिंग का, 409 एंड 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड। कंप्लेनेंट था, जैसे मैंने आपको बताया, हंसा नाम की एजेंसी है जो बीआरसी के लिए काम करती है। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की, बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविज़न का, जिसमें के सस्पिशंस ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, 2 चैनल के ओनर्स, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और अब हमारे जो गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं, वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविज़न के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। बीएआरसी की तरफ से कंप्लेंट हंसा ने आकर की थी हमारे पास, एक्स एम्प्लॉय एंड कुछ उनके साथियों के बारे में की गई है।
और सस्पिशन ऐसा है कि ना केवल कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ इसमें इन्वॉल्व थे बल्कि कुछ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ भी शायद इसमें शामिल हो सकते हैं। किस प्रकार से डेटा जो कि एजेंसी के पास कॉन्फिडेंशियल डेटा था बाहर आया, बाकियों से शेयर किया गया, तो अवश्य ही इसमें कुछ बाहर के लोग और कुछ अंदर के लोग, एजेंसी के अंदर के लोग इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। हाँ, क्या उनसे क्या पूछताछ की जा रही है? वो हमारे जो भी विटनेसेस हैं, अगर कोई आरोपी निकलता है तो अवश्य ही उनसे पूछताछ की गई है, जानकारी ली गई है अभी उनसे, और आगे भी हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। जो हमारे आरोपी 3 चैनल हैं, उन चैनल्स का कोई भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व होगा, कितना ही ऊंचा हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चैनल में ऊंची पद पर हो, नीचे पद पर हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अवश्य पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर इन्वॉल्व है तो उससे आगे की कार्रवाई भी इसमें की जा सकती है। 2 चैनल के लोगों को आपने पूछताछ के लिए बुलाया, अरेस्ट कर लिया है 2 छोटे चैनल्स के ओनर्स को। तीसरी चैनल है रिपब्लिक, उसके जो प्रमोटर है या जो भी ऑफिशियल उसके इन्वॉल्व है, उन्हें समन किया गया है या कोई कांटेक्ट? समन किया जा रहा है। आज कुछ लोगों को समन किया जाएगा, या तो आज या कल देखिए उनको बुलाया जाएगा एंड आगे की कार्रवाई पूछताछ के बाद की जाएगी। गणेश ये नेक्सस है, आप कह रहे हैं फैमिली के लोग और एजेंसी के लोग, नेक्सस का अगर आप मोडस बताएंगे कैसे बिजनेस में पैसे के साथ थे, हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो हाउस होल्ड्स थे जहाँ पे ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल किए गए थे, उन हाउस होल्ड्स को पैसा देकर खरीदा जा रहा था और जो डेटा था, कॉन्फिडेंशियल डेटा इन हाउस होल्ड्स के बारे में, वो कुछ चैनल्स को बेचा गया जिसका इस्तेमाल वो अपनी टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए, एंड फिर इलीगल रेवेन्यूज़ या इलीगल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज़ अर्न करने के लिए ये चैनल्स उसका इस्तेमाल कर रहे थे। एंड जो इस प्रकार का इलीगल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इन लोगों ने इकट्ठा किया, जैसा मैंने पहला कहा, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है। जो गुनाह हुआ है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का या चीटिंग का, उसका वो प्रोसीड माना जाएगा। एंड उस पैसे को किस प्रकार से हम अपने काबू में लें, किस प्रकार से कंट्रोल करें, ये हम एक्सपर्ट्स के साथ मिलके पूरा एनालिसिस करके उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कौन कौन से अकाउंट्स में पैसा गया, अभी अकाउंट्स में पैसा है या नहीं, वहाँ से साइफन ऑफ तो नहीं हो गया। एंड ये हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे का जारी है।